Nobody will come and give it to you on a plate. हम जानते हैं जम्मू कश्मीर में सब लोग कैसे पिस रहे हैं. We all will have to fight and not with each other. बिकॉज मैं देखती हूँ एसटीज के अगेंस्ट जो हो भी रहा है वो भी ठीक नहीं है. उन लोगों ने भी सफर किया है. वी शुड जस्ट बी फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन. ऐसा नहीं हो कि उनको लगे कि वी आर हियर टू स्नैच एनीथिंग फ्रॉम देम. वी आर टेलिंग देम ऑल्सो कि आपके पास जो है ठीक है, बट किसी और से छीनना, आप लोगों से छीनना इज नॉट राइट. सो आपस में हमारे बीच में वो डिविजन ना हो, मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट है. अदरवाइज वी आर हियर टू फाइट फॉर यू. देयर इज नो टू वेज अबाउट इट. दैट्स व्हाई वी आर हियर टू प्रोटेस्ट. सो प्लीज डोंट लूज हार्ट, डोंट बी डिसहार्टेंड. आप लोग मुझे बहुत स्ट्रेस लग रहे हैं. वी आर हियर फॉर यू. हम आपके लिए लड़ेंगे. आप लड़की हैं, मैं भी लड़की हूँ. मुझे पता है यहाँ सड़क पे आके फाइट करना कितना मुश्किल होता है. मुझे पता है आप लोगों में से कितनी लड़कियों ने मास्क क्यों लगाया. आई अंडरस्टैंड. यू मस्ट नॉट बी वेरी कंफर्टेबल डूइंग दिस. आई अप्रिशिएट दैट, बट वी अश्योर यू वॉट एवर हम आपके लिए कर सकते हैं. ओपन माइंड को जानी चाहिए. वो फिर बाकी कैटेगरीज में स्प्लिट हो जाती है, उनमें डिस्ट्रीब्यूट होती है. तो ये भी बहुत ज्यादा मतलब बहुत गलत होता है हमारे साथ ओपन माइंड स्टूडेंट्स के साथ. नो, आई अंडरस्टैंड. हम सारे यही कह रहे हैं कि इट शुड बी डिस्क्रिमिनेटरी. जो आप कह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन. लाइक मतलब कश्मीर में हमें पता है सारे मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन आर इन द ओपन मेरिट. तो फिर क्यों मतलब ज्यादा इन लोगों ने कैटेगरीज में मतलब रिजर्वेशन दी है. बट आप लोग समझते हैं ये जिनने पॉलिसी लाई है वो वोट बैंक कर रहे हैं, तो उसमें आप लोग मत पड़िए. क्योंकि मैं क्या देखती हूँ, आप लोग फिर एसटीज के अगेंस्ट के वो ना थोड़ा सा क्लैश हो रहा है. तो आप लोग भी समझिए दैट दे जस्ट प्लेइंग विद योर फ्यूचर एंड दे डूइंग पेटी पॉलिटिक्स. तो तभी हम भी नहीं चाहते हैं कि हम अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन बोल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग इनको मतलब रिजर्वेशन स्प्लिट करनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग इनको देनी चाहिए. लाइक अगर मेजोरिटी यहाँ पे मतलब कैटेगरीज में आते हैं तो ठीक है. अगर मेजोरिटी यहाँ पे ओपन मेरिट में आती है तो उनको उसी अकॉर्डिंग हमें रिजर्वेशन देनी चाहिए. लाइक ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ पे 50% पॉपुलेशन 60% पॉपुलेशन ओपन मेरिट में है और रिजर्वेशन 30s में है. ये तो बहुत गलत है. ये इट्स अनफॉर्चुनेट कि सियासत में आप लोग पिस रहे हैं. बिकॉज ये सारा ये जो भी जिनने भी रिजर्वेशन पॉलिसी की, इट्स टू अपीज. सो वी आर अगेंस्ट दैट. वी आर सेइंग कि किसी का भी आप हक छीनिए नहीं. वी आर नॉट अगेंस्ट इवन एसटीज, बट इट शुड नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ एनी अदर कम्युनिटी. एंड अप टू 2018 मतलब 75 रिजर्वेशन ओपन मेरिट में थी. उसके बाद ही हो गया ये सब. जी 2018 तक 75 ये रिजर्वेशन ओपन मेरिट को थी. और बाकी जितना डिक्लाइन होना शुरू किया 75 50 फिर ये आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेसिवली डिक्लाइन होता है. बिलो 30 आ गया. I don't know what we are waiting for it to No, but you people should not feel disheartened. आप लोग इतने young है. You know, if you have to fight for your right in a peaceful manner, please fight for it. We will back you up. हमसे जो हो सकता है हम करेंगे, लेकिन आप लोग डिसइल्यूजन और नाउम्मीद मत होइए. और हम मतलब अगर यूजी में कैटेगरी का ये सिस्टम है वो तब भी चलेगा. बिकॉज मतलब बहुत सारे बैकग्राउंड लोग मतलब बैकग्राउंड एरिया से आते हैं लोग, उनके पास उतनी फैसिलिटीज नहीं होती कि वो मतलब यूजी की स्टडीज अफोर्ड कर पाए. बट मतलब आफ्टर यूजी जब हम पीजीज का एग्जाम देते हैं उस टाइम तक मतलब हम तो एक ही क्लासरूम से आए होते हैं, एक ही मतलब कॉलेज से आए होते हैं, सेम कंपटीशन माहौल से आए होते हैं. तो फिर क्यों ऐसा होता है हमारे साथ. आपको लगता है किसी और को आपके ऊपर फेवर किया जाता है. मैम हम बोल रहे हैं कि जैसे यूजी जब एग्जाम होता है उसमें भी रिजर्वेशन कोटा है, तो उसमें ठीक है कि सबके बैकग्राउंड्स अलग है, हमें नहीं पता कि हाँ कौन अफोर्ड कर पाता है स्टडीज अच्छे से नहीं. करते हैं हम सब एक साथ एक ही क्लासरूम में होते हैं तो मतलब कैसे होता है फिर ये सब. वही आपको लगता है कि बायस टाइप है. हाँ मैं system in a way is biased. I mean, it is biased. जब एक क्लासरूम से सारे स्टूडेंट्स आए हैं, सबको एक ही टीचर तो से एक को क्यों पढ़ा हुआ है. फेवरेटिज्म हो. तो फिर क्यों मतलब ये सब हो रहा है. फिर क्यों 90 वाला बेचारा रह जाएगा और 300 वाला सीट लेगा. बिल्कुल. ये कैसे मतलब हो सकता है. देखिए हमसे जो हो सकता है हम करेंगे, बट यू डोंट गिव अप. मतलब आप लोग डिसहार्टन मत होइए. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू फाइट फॉर योर राइट्स. इफ यू हैव टू फाइट फॉर इट, प्लीज फाइट फॉर इट. Nobody will come and give it to you on a plate. हम जानते हैं जम्मू कश्मीर में सब लोग कैसे पिस रहे हैं. We all will have to fight and not with each other. बिकॉज मैं देखती हूँ एसटीज के अगेंस्ट जो हो भी रहा है वो भी ठीक नहीं है. उन लोगों ने भी सफर किया है. वी शुड जस्ट बी फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन. ऐसा नहीं हो कि उनको लगे कि वी आर हियर टू स्नैच एनीथिंग फ्रॉम देम. वी आर टेलिंग देम ऑल्सो कि आपके पास जो है ठीक है, बट किसी और से छीनना, आप लोगों से छीनना इज नॉट राइट. सो आपस में हमारे बीच में वो डिविजन ना हो, मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट है. Otherwise we are here to fight for you. There is no two ways about it. That's why we are here to protest. So please don't lose heart, don't be disheartened. आप लोग मुझे बहुत स्ट्रेस लग रहे हैं. We are here for you. हम आपके लिए लड़ेंगे. आप लड़की हैं, मैं भी लड़की हूँ. मुझे पता है यहाँ सड़क पे आके फाइट करना कितना मुश्किल होता है. मुझे पता है आप लोगों में से कितनी लड़कियों ने मास्क क्यों लगाया. आई अंडरस्टैंड. यू मस्ट नॉट बी वेरी कंफर्टेबल डूइंग दिस. आई अप्रिशिएट दैट, बट वी अश्योर यू वॉट एवर हम आपके लिए कर सकते हैं, वी विल डू इट.